आपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया। मुझे बहुत आसान अल्फाज में बताएं कि एक मैनिफेस्टो होता क्या है और अभी तक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो का क्या सीन है। देखिए ना, मैनिफेस्टो सिंपल सा एक नजीब। अब इलेक्शंस जो होंगे, जैसे अमेरिका की अगर डेमोक्रेसी की बात करें, 250 सालों की डेमोक्रेसी है, तो 4 साल के लिए हुकूमत आती है, 4 सालों के लिए। पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर 5 साल के लिए एक ठोक आती है। जीबी के अंदर भी ज़ाहिर है, हम पाकिस्तान के अंदर ही ये मामला हो रहे हैं, तो हम एक प्रोसेस में हैं, तो 5 साल के लिए जीबी के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं, और जो हुकूमत आती है मुतफ़िक़ हुकूमत, वो 5 साल के लिए रहती है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा कोई आउट ऑफ ब्लू कोई सिनेरियो डेवलप हो, और पाकिस्तान के अंदर हो भी सकता है। खैर, तो 5 साल के लिए आप ये कहते हो यार 5 साल के लिए जब मैं इलेक्ट होकर आ जाऊँगा या मेरी पार्टी इलेक्ट होकर आएगी, तो पहले नंबर पे मैं ये काम करूँगा कि हो सकता है मैं आपको क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री लेके आऊँ, एआई पे मैं काम करूँ, अच्छा डेवलपमेंट के अंदर मैं काम करूँ, लेकिन बताओगे डेवलपमेंट के अंदर क्या काम करोगे। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट की बात की, यूथ की इंगेजमेंट की बात की, या जीबी की फेड के लिए आप क्या करोगे। जैसे पीपल्स पार्टी का नारा पहले वो लेकर आए थे कि हम आपको हक हकीमियत और हक मलकियत देंगे। एक बिल पे भी हम बाद में इस पर भी प्रोग्राम करेंगे। लैंड रिफॉर्म बिल वो पास कराने में कामयाब हो गए, लेकिन उसको कैश नहीं कर सके उतना ज़्यादा, वो बल्कि उलट उनके खाते में पड़ गया। तो मैनिफेस्टो का अगर मैं आ जाऊँ, तो मैनिफेस्टो के अंदर बताता हूँ कि 5 साल के लिए ये मेरा रोड मैप है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये मेरा रोड मैप है। इसके अंदर मैं जीबी के आवाम के फेट को मैं इसे चेंज करूँगा। तो ये ओवरऑल मैनिफेस्टो होता है। और अनफॉर्चुनेटली 1 महीना बचा है। किधर है आपका मैनिफेस्टो? मुझे लगता है एंड में भी ये चैट जीपीटी इस्तेमाल करके बताएंगे कि यार ठीक है, इस तरह का मैनिफेस्टो देंगे। तो आवाम भी मसला ही है ना, पाकिस्तान के अंदर जीबी के अंदर हम भी तो भूल जाते हैं बहुत सारी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी लॉस होता है, तो ये भी भूल जाते हैं कि यार लॉन्ग टर्म में कुछ करना है। तो अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और आईपीपी या पी किसी के भी आप ले लें, किसी ने मैनिफेस्टो यहाँ पे बयान नहीं किया, एग्जैक्टली नहीं बताया 5 साल में तुम करना क्या चाहते हो। लोगों को अपनी टिकट की फिक्र है। अब ये देख रहे हैं, मैनिफेस्टो तब आप कहते हो जब आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी टीम बना के तैयार करते हो, यार ये मेरी टीम है, मैं लेके आ रहा हूँ, और 5 साल के लिए इस टीम वर्क है ना। आप अकेले आके तो नहीं कह सकते कि यार ये मेरा मैनिफेस्टो है और मैं चढ़ दौड़ूंगा, भाई कैसे करेंगे। तो टीम वर्क के लिए आपको पहले टिकट्स हो गई, बाकी मामलात हो गए, इलेक्शन की तैयारी हो गई, उसके बाद अब लेके आप मामलात करके एडवांस में तैयार करते हैं। तो अब ये टिकटों वाली बात होनी है, टिकटों पे लड़ाई झगड़े होंगे, खिंचातानी होगी, नेटवर्किंग लॉबिंग होगी, फिर आगे जाएंगे तो इलेक्शन के करीब अपने मामलात होंगे। तो मैनिफेस्टो वाला जो काम है अभी खैर वो अलमारी के शेल्फ में पड़ा हुआ है, या चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट भी देना है, तो निकलेगा तो ज़रूर वो बताएंगे। हमें तो नहीं पता, बाकी चीज़ों को नहीं पता। जो हमने सुना है, देखा है, हम लीडरशिप से मिलते हैं, वो कहते हैं हम रोज़गार भी देंगे, जीबी के फेट को चेंज करेंगे। कैसे करोगे, ईयर 1 का क्या प्लान है, ईयर 2 का क्या प्लान है, ईयर 3 का क्या प्लान है, तो अभी तक नहीं है। शेयर नहीं किया। हैरत की बात यह है कि पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज़ हो चुका है, ऐलानात शुरू हो गए, लेकिन किस रोड मैप के तहत वो ऐलानात शुरू कर रही है हर पार्टी के लोग, उसका कोई जिक्र नहीं है, राइट। तो दुनिया में लेट्स से यूएस की मिसाल दें, तो वहाँ पे जब डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी, तो ट्रम्प साहब कुछ 4-5 मोटी चीज़ें थी जिसके ऊपर वो सियासत करते थे कि मैं जब आऊँगा तो मैं ये वाली चीज़ें करूँगा। वॉर के ऊपर उसने बात की, गन लॉज उसके अंदर हैं, एबॉर्शन एक बहुत बड़ा है, रिलीजन एक बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ के अंदर, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वो उनका मैनिफेस्टो था। और वो इलेक्शन के दिनों में नहीं आता, वो पूरे उनके टेरे और पूरी पॉलिटिक्स उसी चीज़ पे बेस करती है। हमारे यहाँ पे नारे शुरू हो गए लेकिन अभी तक मैनिफेस्टो नहीं है। हाँ। तो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि बगैर एक रोड मैप के एक कैंपेन जो है ना, नहीं नारे भी देखें ना, वफाक में जो पार्टीज आती हैं वो भी एटलीस्ट बताती हैं। अब नून लीग आई तो नून लीग ने कहा यार हम डेवलपमेंट करेंगे। नून लीग को बड़ा शौक है कि रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, बनाते भी हैं। जीबी के अंदर भी जनरली भी देखें, हॉस्पिटल्स हो, चीज़ें हो, नून लीग ने अच्छा काम किया। पीपल्स पार्टी की बात करें, वो रोजगार के लिए उन्होंने कहा कि किसी हद तक रोजगार वाले मामला पे अच्छा काम किया। पीटीआई ने कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी पे जाते हैं, हर एक को हम रोड पे घसीट के ज़रा अकाउंटेबल बनाएंगे। फिर वो नहीं कर सके, चीज़ें कर सके, वो एक अलग बात है। कोई ना कोई मैनिफेस्टो ज़रूर होना चाहिए, जो अब तक बहुत बड़ा मिसिंग है। और एक अलमिया है, और पॉलिटिकल जो यहाँ की लीडरशिप है, चाहे वो अमजद एडवोकेट हो, हफीजुर रहमान हो, या गुलबर आईपीपी के हों, या खालिद खुर्शीद खान पीटीआई के हों, या लोकल जितने भी पार्टीज हों, मैनिफेस्टो कम से कम आना चाहिए और इनसे निकलना चाहिए। मैं भी कल देख रहा था, आपने भी देखा होगा, पतौला किसी जगह कहते हैं, या जनरली यहाँ पे लोग हैं, मस्त सिरम फयम ददलम, ये बस बहुत हो गया। इससे निकल के आप एग्जैक्ट बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। आवाम को चूना लगाने वाला काम, आवाम को टोपी ड्रामा और ट्रक के बत्ती के पीछे वाला काम अब नहीं होना चाहिए। इंटरनेट का एक्सेस हर एक के पास है, सारे लोग समझते हैं पॉलिटिक्स क्या होते हैं, मामला क्या होते हैं। तो आप एग्जैक्टली गाइड करके बताएं कि यार ये नारों से, जज्बाती खिताब और ये कहानियों से निकल के ग्राउंड के लोगों के लिए खिदमत करें। और जो जीबी के अंदर जनरल देखें ना, पॉलिटिक्स के अंदर हम ये भी देखते हैं कि ऐसा नहीं कि वफाक से गिलगित के लिए कोई पैसा भी नहीं आया।
पैसा आया भी है तो उसकी जो बेसिकली यूटिलाइजेशन है, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन है, मैनेजमेंट है, पूरा जो पॉलिसी वाला फ्रेमवर्क है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो जो कि अनफॉर्चुनेट ये गिलगित की सियासत में अनफॉर्चुनेट अगर बात करें, बहुत सारे सियासतदान गालम गलोच और जज्बाती नारे, जैसा आपने कहा कि मैं उसको घसीटूंगा, मारूंगा, इस तरह की जो एक कैंपेन करते हैं, तो क्या अवाम इस तरह का कैंपेन पसंद कर रही है जो इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, या क्या सिनेरियो है कि क्यों करते हैं ये? यार कुछ अर्सा पहले ना ज़ाहिर है इतना एक्सेस नहीं था, चीज़ों का एक्सेस नहीं था, तो आवाम को अच्छा भी लगता था क्योंकि नहीं पता था ना कि ये बड़ा बदमाश है, मैं इसको वोट दूंगा, है और बस इसी को वोट देंगे तो ठीक है यार। क्योंकि एक्सेस आपकी उतनी थी, अब आपका एक्सेस आपका स्कूल है, अब आपका एक्सेस आपकी बिजली है, इंटरनेट है, लोगों को समझ आ गई कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारा एक्सेस है, ताकि हम एक्टिविटीज़ होंगी तो हम काम कर पाएंगे। तो अब आवाम बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्ट उससे नहीं होती है। हाँ ज़ाहिर है जिसको थोड़ा सा जज्बाती हो, कुछ नेचर में जनरली जीबी के हम सारे लोगों की तबीयत भी थोड़ी सी जज्बातियत वाली है, उनके लिए कोई अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से ये अब किसी को अट्रैक्ट नहीं करती। तो ये एक बदमाशी कार्ड है जो ये खेलते हैं, बदमाशी करनी है तो उनको लगता है कि यार ये मैं शायद बिकता है, बोलूँगा तो शायद सेल होगा। इसीलिए इसीलिए देखिए ना, अब मैं चूँकि बहुत सारे सवालात आपने मुझसे पूछे हैं, नॉर्मली मैं खुद सवालात पूछता हूँ, तो मेरा सवाल आपसे ये कि जज्बाती जो खिताब वगैरह करोगे और कहानियाँ करोगे तो नई जो यूथ है दुनिया में, हमने देखा, आप नेपाल की एग्जाम्पल है, आप बांग्लादेश में देख लें, आप इवन न्यूयॉर्क में देख लें, कैसे यंग लीडरशिप आके चीज़ों के अंदर वो एक स्टेप आगे काम करे। तो इस वजह से तो लीडरशिप मिसिंग है। आपकी लीडरशिप क्यों आके काम करेगी जब आप इस तरह की आप हरकतें करेंगे और ऐसे ओरली बातें करेंगे। आप मुझे ये बताएं, जेन-ज़ी को आप कहाँ देखते हैं? जेन बेसिकली जो यूथ है यहाँ पे, असल में जो डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में आनी है ना, लीडरशिप उनके हाथ में आनी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज उसी की तरह के लोगों को लेके आ रहे हैं और जेन-ज़ी को फ़र्क ही नहीं है कि यार इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते, वोट भी कास्ट नहीं करते हैं। इस वजह से पिछला टर्नओवर देख लें 50 से 52% रहा है, तो वो टर्नओवर नहीं करते। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि यूथ इतनी डिसएंगेज्ड क्यों है और यूथ को क्यों लगता है यार कि मतलब ये बेकार सा प्रोसेस है, तो क्या हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस में आ जाएं?